कांग्रेस का हाईएस्ट पॉपुलैरिटी 75-77 पर अटक जाता है। एक बात है कि अभी एक जो कंसेंसस है जनमानस में कि जो कैरिस्मेटिक फिगर है अजीत जी, उसी के इर्द गिर्द भारतीय चुनाव अभी तक तो घूमता रहा है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक कंसर्टेड एफर्ट हुआ, कलेक्टिव लीडरशिप हुई और उसके बाद हुआ, तब जाकर के बात बनी। उसमें भी जो अगर कलेक्टिव लीडरशिप भी थी तो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स होते थे, एक से एक लीडर्स होते थे और सब मिला करके फिर वो एक तरफ जाता था मामला। लेकिन अभी हमको लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ गई है कि हमारे यहां उस तरह का कैरिस्मेटिक लीडरशिप है नहीं जो मोदी को अभी काउंटर कर सके, और अगर कोई है बचा खुचा तो वो राहुल गांधी ही है। तो इसीलिए राहुल गांधी अपने साथ एक बैगेज भी लिए हुए हैं, लेकिन उस बैगेज को कम किया जा सकता है। उनका जो युवापन है, उनका जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, उनका चेहरा मोहरा है, और फिर एक जो लेगेसी उनके साथ है, उनका जो प्लस लेगेसी है, उसको प्लस करके अगर राहुल गांधी प्लस किया जाए, जो अभी तक राहुल गांधी थे, जिस पर उन्होंने काम भी किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रैटेजी भी बनाई थी। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि आप वो राहुल गांधी नहीं है जो अभी आपके सामने है, ये बदला हुआ राहुल गांधी है। तो वो ये पिच करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नया करिश्मा आ रहा है राहुल गांधी का, ये फार फार बेटर है। और जब ये कैरिस्मेटिक फिगर की पॉपुलैरिटी आगे बढ़ेगी तो हमको लगता है कि फिर संगठन खुद ही खुद उसका विस्तार हो जाएगा और वो पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। डू यू अग्री विद दिस? नो, आई डोंट अग्री विद दिस। देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टीरियल पॉपुलैरिटी होता है, ये भारत के इतिहास में कम से कम जब से हम लोग देख रहे हैं इलेक्शंस, मैं कहूंगा 2 ही 3 बार प्राइम मिनिस्टीरियल पॉपुलैरिटी ने पार्टी को ऊपर खींचा है। पहले फर्स्ट टाइम राजीव गांधी के टाइम में, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, इंदिरा गांधी का मर्डर। उसके पहले कह सकते हैं इंदिरा गांधी करती थी, जब 1971 वॉर में बांग्लादेश बना, तो उसके बाद 72 में चुनाव हुआ, तो इंदिरा गांधी का पॉपुलैरिटी पुल किया कांग्रेस पार्टी को, ये कह सकते हैं। और उसके बाद मोदी जी आई तो 80 में भी आई, तो फिर पॉपुलैरिटी जो खोई थी 77 में, उसको उन्होंने गेन किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो हाथी पे बैठ के आई थी वापस, और वो सब बिल्कुल। और बट उसके बाद मोदी जी के आने के बाद ही ये देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर पॉपुलैरिटी जो है वो एक तरह से पुल कर रहा है पूरे पार्टी को आगे। उसके बीच में एक बहुत लंबा फेज था जिसमें हम लोग यहाँ अलायंस सरकार रहा। वाजपेयी जी बड़े कैरिज्मेटिक थे, बट पर्सनल पॉपुलैरिटी कभी भी इतना हाई नहीं हुआ। तो ये जो है खेल बिल्कुल बदला है 2014 के बाद। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो हम लोग का पार्लियामेंट्री चुनाव होता था भारत में, उसको मीडिया ने प्रेसिडेंशियल वाजपेयी के समय से ही ये खेल शुरू हुआ था। आपको याद होगा, अब की बारी अटल बिहारी, ये नारा था बीजेपी का ऑफिशियल। तो उन्होंने मैंने पर्सनालिटी सेंट्रिक कैंपेन की शुरुआत वाजपेयी के ही समय से शुरू कर दी थी बीजेपी ने, और वहां से फिर वो धीरे धीरे अब मोदी जी तक आया है, वो ट्रेंड करते हुए। हाँ बिल्कुल, मतलब 1998-99 में ये स्लोगन चला, और पर ये स्लोगन रहा नहीं ना। उसके बाद नेक्स्ट चुनाव हार गए वाजपेयी जी। तो मतलब ये मैं कह रहा हूं कि ड्रैग डाउन हो गया ना इमीडिएटली। बट इन्होंने कंटिन्यू किया है। हाँ, मोदी जी के साथ देखिए 3 चीज हुआ है। मोदी जी के आने के बाद 2014 और 2019, एक तो दोनों चुनाव मोदी जी के पॉपुलैरिटी के कारण जीता है बीजेपी ने, और दूसरी बात जो मतदान है ना, जिसको टर्नआउट कहते हैं इंग्लिश में, इतना हाई गया टर्नआउट। ये टर्नआउट पहले चुनाव में इतना हाई जाता नहीं था। तो जब हाई टर्नआउट होता है, और उसमें एक और चीज हुआ कि मोदी जी के आने के बाद ही सोशल मीडिया जो है उसका मैसिव ग्रोथ हुआ है, जिसमें एक तरह से आप लोग जो करते हैं कि नैरेटिव बिल्ड करते हैं, तो नैरेटिव हो गया है प्रेसिडेंशियल। होता था पहले पार्लियामेंट्री चुनाव अभी भी पार्लियामेंट्री है, पर नैरेटिव हो गया है प्रेसिडेंशियल। तो उससे मोदी जी को फायदा हुआ, या मान लीजिए मोदी जी के पॉपुलैरिटी के कारण ये नैरेटिव बदल गया, ये कहना मुश्किल है। बट सवाल ये है कि चुनाव आखिर पार्लियामेंट्री ही है, तो ग्राउंड में तो राहुल गांधी एक ही सीट पे ना लड़ेंगे, या मैक्सिमम 2 सीट में। तो बाकी जगह जो है, मान लीजिए बिहार में तो राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे,
मान लीजिए बंगाल में तो राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, तो वहां जो है फाइट वो हो जाएगा एक तरह से दोबारा पार्लियामेंट्री। तो साथ ही साथ पार्टीज की पॉपुलैरिटी कह सकते हैं या पार्टीज का सपोर्ट बेस वो बढ़ना चाहिए। तो हमने देखा है कि जहां जहां रीजनल पार्टीज, इंडिया अलायंस के कुछ रीजनल पार्टीज, रीजनल प्लेयर्स रूल कर रहे हैं, वहां बढ़ा है पॉपुलैरिटी। पर जहां कांग्रेस है ना पावर में बीजेपी के अगेंस्ट, वहां पर उतना राइज नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। ये मेरा कहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज वक्त की कमी है। राहुल गांधी को, और ये जो अभी इन्होंने कहा कि ये जो नया टेक्नोलॉजी आया है सोशल मीडिया का, जो चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका रहने लगी है, वो एक प्रकार से एक आइडिया दे दिया है जनमानस को कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन का रूप लेता जा रहा है। जैसा अजीत जी ने कहा कि ये चुनाव तो पार्लियामेंट्री ही है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन बन गया है। और इस बात को शायद कांग्रेस भी समझ रही है, और इसीलिए कांग्रेस के रणनीतिकार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहां किसी नेता के करिश्मे पर काम किया जाए, अब वो चाहे राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र भी इस रेस में कूदे हुए हैं कि वो भी अपने पिताजी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं कि कम से कम रेस में तो आया जाए, कम से कम लोग जाने तो सही। अब अच्छे काम के लिए जाने चाहे बुरे काम के लिए जाने, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा, उनका नाम लोगों की निगाह में और लोगों की जुबान पर चढ़े तो सही। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के बाकी रणनीतिकार चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का चेहरा और जुबान हर की जुबान पर चढ़ जाए कि ये कंटेंडर हो सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के। लेकिन G20 के बाद, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, आने वाले दिनों में और कई घटनाएं होंगी जो शायद मोदी की पॉपुलैरिटी को आगे बढ़ाए। इसलिए बड़ी चुनौती राहुल गांधी के लिए यह है कि मोदी की चुनौती को, पॉपुलैरिटी को कैसे काउंटर करें। बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए। अब देखना यह है, हम लोग तो स्पेक्टेटर की भूमिका में हैं, दर्शक की भूमिका में हैं, समालोचना करने की भूमिका में हैं, उसी भूमिका में बने रहेंगे। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज इंडिया डिबेट में संक्षेप में बात करने के लिए। कल रात 9 बजे हमारी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार।